नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हैं। यूपीएससी के रिजल्ट्स कल आ चुके हैं। 24 सितंबर को रिजल्ट्स यहां पर डिक्लेयर हुए और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लगातार गुड न्यूज़ टुडे बात कर रहा है। इस बीच भी मेरे साथ दो लोग हैं। रिया डाबी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपाला मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का गुड न्यूज़ टुडे पे। रिया डाबी ने 15th रैंक यहाँ पर हासिल की है और अपाला मिश्रा ने 9th रैंक हासिल की है। रिया के पास इस बीच सबसे पहले जाना चाहूँगी और सबसे पहला सवाल, बहन ने टॉप किया, आप भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर 15वीं रैंक लेकर आई हैं। किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करेंगी रिया? जी, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कल से, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा। और सबसे पहला कॉल मैंने अपनी बहन को ही किया था, उसको बताने के लिए कि रिज़ल्ट आ गया है, और घर में भी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल ही है। अपाला, 9th रैंक आपने हासिल की है और जैसा हम लगातार स्टूडेंट से बात करें और ख़ासतौर से लड़कियों से अगर मैं बात कर रही हूँ तो टॉप 5 में 3 लड़कियाँ शामिल हैं और टॉप 10 की बात करें तो लड़कियाँ पीछे नहीं हैं। लगातार विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, उसका एक उदाहरण आप दोनों यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि इतनी सारी लड़कियां हैं इस बार लिस्ट में, इतनी सारी लड़कियों के नाम हैं। और अपना रिजल्ट देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ कि फाइनली 3 इयर्स की मेहनत अब जाके फाइनली रिजल्ट आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रिया, मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपकी बहन यहाँ पर ऑफिसर हैं, तो इस दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, किसी तरीके की मदद यहाँ पर आपने बहन से ली हो, परिवार वालों की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट रहा है, थोड़ा बताएं। जी, मेरी बहन ने, जैसे उन्होंने खुद एग्ज़ाम क्लियर करी हैं, तो उन्होंने जो छोटी चीज़ें होती हैं उस पर हमेशा से मुझे गाइड किया ही है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी दिया है जिससे मैं आराम से पढ़ पाऊँ, और हर चीज़ में उन्होंने मुझे गाइड ही किया है। अपाला, पहला अटेम्प्ट था शायद आपका ये? नहीं, मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तो क्या डिफरेंस देखती है, पहले दूसरे अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए? उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ जो कि इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए कोई सजेशन आप यहाँ पर देना चाहें? कि अच्छा एग्जाम्पल हैं आप, 3rd अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया है, 15th रैंक आपने हासिल की है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइंस आप देना चाहेंगी? जी, आई थिंक फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स तो लैक ऑफ गाइडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि हम लोग जब बेसिक प्रिपरेशन में घुसते हैं तो इतना वास्ट होता है सिलेबस और कोई जरिया नहीं होता है समझने का। तो आई थिंक सबसे पहले तो बैठ के समझना चाहिए सिलेबस को, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आई थिंक उसी में ही मेजॉरिटी ऑफ टाइम लगता है कि अपने आप को समझना, अपनी स्ट्रेंथ समझना, और फिर अपने हिसाब से इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पे भरोसा रखना इस पूरे प्रोसेस में कि आप ठीक निर्णय लेंगे। परिवार वालों से इस दौरान किस तरीके का सपोर्ट अपाला आपको रहा? 3rd अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, तो इस बीच मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि नहीं, क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो रंग लाई है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये एग्जाम का साइकिल ऐसा है, इतना लंबा है कि निराशा वाले फेजेस हर किसी को देखने पड़ते हैं, भले ही वो टॉपर हो या नहीं हो। तो ये हर किसी की लाइफ में आते ही हैं इस एग्जाम में। तो इसमें आई थिंक पेरेंट्स का और फैमिली का एक बहुत सपोर्टिव रोल है, जो आपको सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी सेल्फ बिलीफ रीइंफोर्स कर सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, अपने पे विश्वास रखो। तो आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे मदर और फादर दोनों का ही। रिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यहाँ पर क्लियर किया, जैसा कि मैं पढ़ रही थी, एम आई राइट? जी जी जी, तो जी। कोई ट्रिक्स यहाँ पर आप देना चाहें उन बच्चों के लिए जो कि अपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और आपने वो पहली बार में ही करके दिखाया है। तो कोई ट्रिक्स यहाँ पर, कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो बच्चों को बताना चाहे जो अपेयर करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स में? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपना एक टाइम टेबल और टारगेट सेट करने चाहिए हर दिन के लिए, जिससे आप उसको मीट कर पाएँ, सिलेबस को कवर कर पाएँ। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है वो है रिवीजन, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप जितना रिवाइज़ करेंगे आपको उतना याद रहेगा और इस एग्ज़ाम में हेल्प करेगा।
और एक और चीज़ ये मैं सोचती हूँ कि आप जितने सिलेबस हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हों, उनको भी आप जितना देखेंगे आपको आइडिया मिलता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है पढ़ना और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। और साथ में पेशेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज़ एग्ज़ाम ही बहुत ज़्यादा लंबी होती है देने में ही, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सो पेशेंस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपाला, जैसा कि रिया बोल रही है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और वो पेशेंस आपने दिखाया है, क्योंकि बार बार यहाँ पर जब सफलता नहीं मिली तो उसके बाद भी आपने हार नहीं मारी, पेशेंस दिखाया यहाँ पे। और यही पेशेंस हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी मोटिवेट करते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने मैसेज दिया है, यूपीएससी एग्ज़ाम्स क्लियर करने वालों को बधाइयाँ दी हैं और जो नहीं पास हुए हैं उनके लिए भी मैसेज दिया है। तो पीएम के मैसेज को आप किस तरीके से लेती हैं? खुश है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते हैं, कोई भी फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र में वो बढ़ावा देते हैं हर किसी को। जी हाँ, मैंने भी आज ही ये मैसेज देखा सुबह ही और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन होने और ना होने में बहुत ही कम अंतर होता है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बस रिजल्ट आने ना आने की बात में हल्की सी चूक होती है, तो मुझे लगता है इसमें मोटिवेशन और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मोटिवेशन तो बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, स्पेशली और इंडिया के यूथ के लिए। रिया, आप किस तरीके से देखती हैं पीएम के मैसेज को? क्योंकि पीएम ने मैसेज किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है और ये भी कहा है कि जो नहीं इस बार क्लियर कर पाए हैं वो उनको और अच्छे मौके मिलेंगे। तो आप पीएम के मैसेज को किस तरीके से लेती हैं? जी, मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे यूथ के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग उनको अपना एक रोल मॉडल या आइकन की तरह देखते हैं। तो उस मैसेज से हम इंस्पायर हो सकते हैं और उन्होंने सही कहा है कि लोगों को खुद में बिलीव करना चाहिए, होप लूज़ नहीं करनी चाहिए, क्विट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच रिया, गुड न्यूज़ टुडे के साथ जुड़ने के लिए। अपाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुड न्यूज़ टुडे के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप दोनों को ही बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। बता दें कि यूपीएससी के नतीजे घोषित हो चुके हैं 24 सितंबर को, और इस बीच हमारे साथ टॉप 5 पे जगह बनाने वाली एक कंटेस्टेंट भी हैं जो कि टॉपर हैं, ममता यादव, 5वीं रैंक है, महेंद्रगढ़ के बसे गांव की हैं ममता। बहुत बहुत स्वागत है ममता आपका गुड न्यूज़ टुडे में। थैंक यू सो मच मैम। तो 5वां रैंक यहाँ पर ममता आपने हासिल किया है, कड़ी मेहनत और लगन के बाद ये मुकाम आपको हासिल हुआ है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है टॉप 5 में शामिल होना। मैम काफ़ी अनरियलाइजेशन स्टेट है, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रैंक। आई वॉज होपिंग आई विल बी एबल टू इम्प्रूव माई रैंक, बट नॉट दिस वन, सो it was hard to take it in all at the moment. ममता, परिवार में इस वक्त कौन कौन है पहले तो, और किस तरीके से आपकी इस कामयाबी का जश्न यहाँ पर परिवार में मनाया जा रहा है? फर्स्ट रिएक्शन आपके परिवार वालों का कैसा रहा जब उन्होंने रिजल्ट देखा और टॉप 5 में आपका नाम देखा? मैम घर पे पापा और मम्मी हैं फ़िलहाल तो, और सबका रिएक्शन ऐसा ही था, बिलीव नहीं हो रहा था कि ये रैंक आ गई है। एज आई सेड, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग मे बी 100+, बट नॉट इन टॉप 5, सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। एंड या सेलिब्रेशंस के लिए रिलेटिव्स वगैरह से कंटिन्यूसली बात हो रही थी। तो ममता, थोड़ा हमें ये बताएं प्रेपरेशन किस तरीके से रही? जैसा आप बार बार कह रही हैं कि उम्मीद नहीं थी किसी को कि टॉप 5 में यहाँ पर जगह बन पाएगी। टॉप 100 का आपने जिक्र किया कि शायद उस रेंज में आप आ जाएं, लेकिन टॉप 5 में आना वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में जो दर्शक हमें देख रहे हैं या फिर जो आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए किसी तरीके का मैसेज आप देना चाहें, किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें कि आगे आने वाले यूपीएससी एग्जाम्स में अगर वो अपीयर करना चाहते हैं तो वो कामयाबी हासिल कर सके? जी मैम, लास्ट ईयर दिस टाइम सो I focused mostly on improving my marks, because last year I got 556 rank.
तो मेरी कोशिश यही थी कि हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रहे और जिस सब्जेक्ट में मेरे एवरेज से कम मार्क्स थे लास्ट ईयर उन पे मैंने डेडिकेटेडली फोकस किया, उनके लिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स बनाने के लिए स्पेशली नोट्स बनाए, फॉर एग्जांपल एथिक्स, essay paper. I gave a lot of mock tests as well, especially for my mains, so that helped me. For anyone who is starting to prepare, I would say कि जब आप start करते हैं तो अच्छे से हफ्ता 10 दिन लेके बाकी टॉपर जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी देख के पहले एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं अच्छे से और फिर ही स्टार्ट करें। अब पेरेंट्स का ममता किस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर रहा, ये भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि फैमिली का सपोर्ट आपको किस तरीके से बूस्टअप यहाँ पर उसमें देता नज़र आया आपकी इस कामयाबी में। मैम फैमिली सपोर्ट हमेशा से ही रहा है, बचपन से इन माय फैमिली लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस वाज गिवन ऑन एजुकेशन, तो हमेशा से यही कि पढ़ाई शुड बी द प्राइमरी थिंग विच वी शुड बी लुकिंग आफ्टर। तो उस सेंस में एंड पापा मम्मी दोनों का जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे तो एवरीवन यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड और घर पे कि मैं एकांत में बैठ के अच्छे से पढ़ सकूं, तो वो माहौल रहा। एंड एज आई सेड एजुकेशन और करियर को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंस हमेशा से फैमिली और रिलेटिव्स में रही, तो वो एक काफ़ी मोटिवेशनल एनर्जी देता है सो दैट वन कैन परस्यू देयर एम एंड इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। चलिए फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर रहा और यही वजह रही ममता, हम कह सकते हैं कि आज आप टॉप 5 रैंक में हैं। और टॉप 5 रैंक का बार बार जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि भले ही टॉपर यहाँ पर एक मेल कैंडिडेट हो, लेकिन 3 लड़कियाँ इस टॉप 5 में शामिल हैं। तो ऐसे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि लड़कियां यहाँ पर भी, एक बार विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी नजर आया है। यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट में हम देख रहे हैं 3 लड़कियां शामिल हैं टॉप 5 में। यस मैम, लास्ट काफ़ी ईयर से हम देख रहे थे कि टॉप 5 में हमेशा कोई ना कोई लड़की रहती थी, बट दिस टाइम 3 आउट ऑफ द 5 आर गर्ल्स, विच आई फील इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। एंड या आई थिंक जैसे जैसे विमेन रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगी ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज में, वी विल सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दैट इन एवरी स्फेयर अराउंड अस, बी इट सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है, भले ही वो इस वक्त यूएस विजिट पे हों, लेकिन बधाई देना वो भूले नहीं हैं। तमाम यूपीएससी टॉपर्स को भी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है और साथ ही उन लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो कि इस बार अपना क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर पीएम के मैसेज को लेकर आप कुछ कहना चाहें? Yes ma'am, it's definitely a very big achievement for me to have a congratulatory message from someone so big in our country. So for that I am very thankful, and I hope that I can whatever hard work I did before preparation, I can continue doing it in my services as well, so that I can do some good. और जैसा कि